एक बार की बात है कि एक बालक था, वह साधु संतों के साथ रहता था और कहते हैं जैसी संगति होती है वैसे बुद्धि भी होने लगती है। साधु संतों के साथ रहते रहते उसके मन में ऐसा आया कि क्यों ना मैं भी संत हो जाऊं, मैं विवाह ना करूं, कौन झमेले में पड़े। क्योंकि साधु संत लोग तो यही सिखाते हैं कि अरे विवाह ये सब माया के जाल में मत फंसो, कोई काम नहीं देता है, ना स्त्री ना संतान, एक समय के बाद सब साथ छोड़ देते। उसने कहा मैं विवाह नहीं करूंगा। पर हमारे माताजी पिताजी लोग भी बच्चा विवाह नहीं करना चाहता तो जबरदस्ती करते। ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने सुख के लिए बच्चों की चाहत के साथ खिलवाड़ ना करें। बच्चों से भी पूछें कि तुम्हारा मन है कि नहीं है। नहीं, विवाह तो जबरदस्ती किसी के साथ करा दिया महाराज, और विवाह होने के बाद जब पति और पत्नी में प्रेम नहीं हुआ, विचार नहीं मिले तो सामंजस्य नहीं बन पाता और वह फिर विवाह नहीं बेड़ी बन जाता है महाराज। फिर आप लोग कहते हैं कहाँ फंस गया। और कहा जाता है कि जो ना खाए ललचाए और जो खाए पछताए। दूर से प्यारा लगता है कड़वा लड्डू प्यारा। तो शादी विवाह सोच समझ के जानबूझ करके बच्चों से पूछकर करना चाहिए, और बच्चों को भी चाहिए कि माता पिता से पूछकर उनका आशीर्वाद लेकर के विवाह करें। ऐसा नहीं कि कोई पसंद आ गया उसी के साथ भाग गए वाला और अपने माता पिता का नाम खराब कर दिए। अरे आपकी एक खुशी के कारण माता पिता समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। तो मैं आज व्यासपीठ से सभी बच्चों से यह कहना चाहती हूँ, प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जीवन में बड़ों की सलाह करके ही विवाह करना। अब माता पिता को भी चाहिए कि बच्चों से भी उनकी सहमति जरूर पूछें। तो उस बालक ने कहा कि मुझे विवाह नहीं करना है, पर जबरदस्ती करा दिया। पर फिर भी वह साधु संतों का संग नहीं छोड़ा। रोज जाता साधुओं के पास और बैठ के बढ़िया सत्संग की चर्चा करता। कहने लगे भैया जब तुम हमारे पास इतना रहते हो तो छोड़ दो घर बार, घर परिवार छोड़ दो और बढ़िया सन्यासी का जीवन जियो। आनंद ही आनंद है महाराज। क्योंकि परेशान तो वो लोग रहते हैं जिन्हें रोटी कमाने की चिंता है, घर चलाने की चिंता है, परिवार बढ़ाने की चिंता है, वो लोग परेशान रहते हैं। क्योंकि मेरे पिताजी गाया करते थे कि माली मर गए सींचत सींचत रस पाए भौरंगा ने। माली जो होता है पौधों में पानी डाल डाल के सींचता है, पौधा बड़ा होता है, उसमें जब पुष्प आते हैं तो कोई भौरा आकर के उसका रस चूस के उड़ जाता है। अब माली बेचारा पसीना बहा बहा के सिंचाई करता है, पौधे को बड़ा करता है। तो माली मर गए सींचत सींचत रस पाए भौरंगा ने, और चूहा मर गए खोदत खोदत सुख पाए सरपंगा ने। चूहा बेचारा जीवन भर जमीन में खुदाई करके बिल बनाता है। जब बड़ा बिल बन जाता है तो सर्प महाराज आके डेरा डाल लेते हैं और चूहे को ही खा जाते हैं। और इतना ही नहीं, लोभी मर गए जोरत जोरत। जो लोभी होता है पूरा जीवन एक एक कौड़ी एक एक तिनका जोड़ते जोड़ते मर जाता है महाराज, पर उसे सुख नहीं मिलता। लोभी मर गए जोरत जोरत
सुख पाए खर्चंगा ने। जो खर्च करना जानता है वही असली जीवन का आनंद लेता है। और जोगी मर गए ढूंढत ढूंढत सुख पायो सत्संगा ने। जोगी मर गए ढूंढत ढूंढत सुख पायो सत्संगा ने। अगर हमारी बातें अच्छी लगा करे थोड़ी ताली वाली बजा दिया करो भैया। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो साधु संत ने कहा कि भैया घर बार छोड़ दो, कोई सुख नहीं रखा है, सच्चा सुख तो सत्संग में है। उसने कहा महाराज कैसे छोड़ दूं, घर में इतनी सुंदर पत्नी है, मुझसे बहुत प्रेम करती है, मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा हूँ और मैं संन्यास ले लूंगा, साधु बन जाऊंगा तो मेरे पत्नी और माता पिता का क्या होगा। वैसे भी मेरे ऊपर मेरे माता पिताजी और पत्नी नाराज रहते हैं कि घर का काम काज कुछ करता नहीं हूँ, दिन रात आके आपके मठ में बैठा रहता हूँ। कहने लगे साधु महाराज, अरे तुमसे कोई प्रेम वेम नहीं करता है भैया, कहाँ चक्कर में पड़े हो, हमारी बात मानो और छोड़ दो, सब छोड़ दो, साधु बन जाओ। उसने कहा महाराज ऐसे कैसे छोड़ दूं। साधु ने कहा एक काम करो, अगर तुमको घर वालों की परीक्षा लेनी है कि तुमसे कौन कितना प्रेम करता है तो हम जैसा कहते हैं वैसा कर लो। ठीक है महाराज बताइए। आज तुम जाना और जाकर के मरने का नाटक करना। साधुओं ने सिखा दिया था योग में एक ऐसी क्रिया होती है कि सांसों को कुछ देर तक रोका जा सकता है। तो आज तुम सांस रोक करके अचेत अवस्था में पड़ जाना, सबको लगेगा कि ये मर गया, उसके बाद का सारा सिस्टम हम देख लेंगे। ठीक है महाराज। आज वह बालक घर गया और जाकर के चिल्लाने लगा। घर में माता पिता नहीं थे, पत्नी थी। मेरे पेट में बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, करते करते और शांत हो गया, जैसे लोग मरते हैं। अब आप लोग देखे ही होंगे, मरने का नाटक कर लिया महाराज। अब तो ना हिले ना डुले ना बोले ना आंख खोले। पत्नी हिला हिला के ए जी उठो, क्या हो गया, ए जी उठो ना, देखो मैं अभी हलवा बना के लाई हूं, गरम गरम हलवा है, फटाफट खा लो। पत्नी बार बार हिलाए डुलाए महाराज, पर वो तो साधु की बात में आकर के चुपचाप पड़ा था, सांस रोक करके। अब पत्नी ने सोचा कि सांस भी नहीं चल रही है, लगता है मर गया, मेरे पति देवता चले गए। अब घर में कोई नहीं था, सोचने लगी अगर ये सच में मर गए हैं तब तो आज बहुत रोना पड़ेगा, और आज तो भोजन भी नहीं खाने को मिलेगा, और गरम गरम हलवा है तो कोई देख भी नहीं रहा, ये तो मर ही गया, क्यों ना पहले इस हलवा को खा ही लेती हूँ, फिर बाद में रोने का नाटक करूंगी, कुछ ताकत भी आ जाएगी। और जो गरम गरम हलवा था, पत्नी बढ़िया फटाफट महाराज कोई देख ना ले आ ना जाए, खा गई। और जब खाया है, पानी पिया है, डकार लगाई महाराज, अब जोर जोर से लगी रोने, अरे मेरे भाग फूट गए, मेरा सुहाग उजड़ गया, मेरे पति देवता मुझे छोड़ के चले गए, दौड़ो बचाओ बचाओ। ऐसे रोए महाराज, ऐसे लग रहा था कि एकदम ओरिजिनल आंसू बहा रही है, जबकि आंसू डुप्लीकेट थे, डुप्लीकेट ही कहलाएंगे। और जो पत्नी पति के मर जाने के बाद हलवा खाए, वो कैसी पत्नी, कैसा प्रेम महाराज। अब वो बेचारा चुपचाप सब देख रहा है कि कितना प्रेम करती है मुझसे, कुछ नहीं बोला। अब माता पिता आ गए, गांव के लोग आ गए, सब रोने लगे।
गांव में हल्ला हो गया। कहने लगे अरे भैया शाम होने वाली है, जल्दी से इसको दाह संस्कार कर दो। रात में दाह संस्कार नहीं किया जाता है, जल्दी ले जाओ। उसको सौ समझ करके चिता में ले जाने की तैयारी होने लगी। अब वो सांस रोके नहीं बोल रहा है। जैसे तैयारी होने लगी महाराज, तभी वही साधु संत पहुंच गए जिन्होंने कहा था कि ड्रामा करो, उसके बाद सारा हम संभाल लेंगे। साधु महाराज आए, आकर के बैठ गए। अरे क्या हो गया, ये तो हमारा पक्का चेला था। अरे राम 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 राम, हरिओम नारायण हरिओम नारायण। हमारा पक्का चेला था, इसे क्या हो गया, अभी तो ठीक था। सब कहने लगे महाराज बिल्कुल ठीक था, महाराज बिल्कुल ठीक था, तुम्हारे ही पास तो दिन रात रहता था, पता नहीं क्या हो गया कि आते ही मर गया महाराज, हम नहीं जानते हैं। आंखें बंद की साधु महाराज ने, गंगा जल मंगाया, गंगा जल लेकर के आओ, हम कुछ उपाय करके देखें शायद जीवित हो जाए। ठीक है महाराज, कटोरे में गंगा जल लाया गया और गंगा जल ला करके साधु महाराज ने एक कुशा से चारों तरफ छिड़का, झूठ मूठ के मंत्र मंत्र पढ़े और कहते हैं साधु महाराज कि लो भैया, हमने मृत संजीवनी बूटी तैयार कर दी है। ये ऐसी बूटी है, ऐसी दवाई है कि अब जो इसको पी लेगा वो मर जाएगा और ये जी जाएगा। तो बताओ, इसके बदले जो कोई मरना चाहता हो तो इस जल को पी ले। और सब लोग माता जी के तरफ देखने लगे कि भाई माता जी को पुत्र का शोक सबसे ज्यादा होता है। सब लोग कहने लगे इतना महान कार्य दुनिया में कोई कर सकता है तो मां कर सकती है। माता जी ने हाथ जोड़ लिया कि मेरे तरफ न देखो भैया, क्योंकि हे साधु महाराज, आप ही बताते हैं अपने शास्त्रों में कि एक नारी के लिए पति धर्म से बढ़ के दूसरा धर्म नहीं है। अरे अगर मैं आज इसको पी लेती हूँ और मर जाती हूँ तो मेरे पति का क्या होगा? ये बेचारे कहाँ जाएंगे? इनको भोजन कौन देगा? इनको दोनों टाइम दवाई कौन देगा? ऐसे लग रहा था कि बड़ी पतिव्रता है। यहाँ तो अब जब अपने से कोई किसी को मृत्यु तो आती नहीं है, कोई नहीं चाहता मैं मृत्यु आए, मरने का मन था नहीं। अब ड्रामा कर रही है माता जी, कहती है कि मैं अपने पति के छोड़ के नहीं मरूंगी, नहीं जाऊंगी महाराज, आप किसी और को कह दो। पिताजी की तरफ सब लोग देखने लगे। पिताजी ने कहा हमारे तरफ काहे को दिख रहे हो भैया, अगर हम मर गए तो इतना बड़ा कार्यभार कौन संभालेगा गृहस्थी का? वैसे भी ये निकम्मा था, दिन रात जाके साधुओं के मठ में बैठा रहता था, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। अगर इसके बदले हम मर गए महाराज तो पूरी गृहस्थी चौपट हो जाएगी। कोई बात नहीं, हमारे भगवान के दया से एक नाती हो गया है, अब हम नाती को ही देख करके जी लेंगे भैया, उसे ही अच्छा सद्गुण ज्ञान सिखाएंगे, समझाएंगे, योग बनाएंगे ताकि गृहस्थी संभाल ले। हम तो नहीं मर पाएंगे। अब बेचारा सुन रहा है, वो जो मरा हुआ था वो सुन रहा है। अब सब लोग उसकी पत्नी की ओर देखने लगे। अब पत्नी का धर्म है कि अपने पति के प्राणों की रक्षा करे, अर्धांगिनी कही जाती है। पत्नी महारानी कहती है मेरे तरफ मत देखो, मैं पहले से बता रही, अरे मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मेरी शादी हुई पिछले साल, छोटा सा बालक है, मैं मर गई तो मेरे बच्चे का क्या होगा महाराज? अरे तुमको मरना पड़ेगा, तुम पत्नी हो, तुम नहीं मरोगी तो कौन मरेगा? तुम तो बहुत प्यार करती थी, प्रेम करती थी अपने पति से, अब मरने की बारी आई तो प्यार खत्म। ऐसा है महाराज,
कि पति और पत्नी में बराबरी का नाता होता है। एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, अगर एक पहिया छोटा होगा एक बड़ा होगा तो गाड़ी नहीं चलेगी। अब ये बताइए कि अगर इनके जगह मैं मर गई होती तो क्या यह मेरा पति मेरे लिए इस आपके बनाए हुए जड़ी बूटी को पीता? कभी ना पीता, और आप लोग पीने भी नहीं देते। अगर मैं मर गई होती तो आप कहते कि मत रो बेटा मत रो, तेरी अगले साल दूसरी शादी कर देंगे। तो जब यह पति मेरे लिए अपने प्राण नहीं त्याग सकता तो मैं इसके लिए अपने प्राण क्यों दूं? मेरी उम्र ही क्या है, मैं भी दूसरा घर बसा लूंगी, मरे तो मरे, मैं नहीं मरने वाली। साफ कह दिया। हम आप सबके तरफ देखने लगे, जितने रिश्तेदार थे जो रो रहे थे सब भाग गए। कोई नहीं था महाराज, कहीं हमको ना कह दे कि तुम पी लो। सब भाग गए। जितने साले साली ससुराल से आए थे आंसू बहा रहे थे, हाँ मैंने दामाद जी काहे को मर गए, काहे को मर गए। सारे रिश्तेदार भाग गए कि भैया हम ना मरेंगे किसी के बदले। अब वो देख रहा है, आंखें बंद किए, समझ में आ रहा है उसको कि मुझसे कौन कितना प्रेम करता है। अब साधु महाराज बचे, वही साधु, उन्होंने कहा कि बताओ कैसे माता पिता हो आप लोग, बताइए अपने बच्चे के लिए आप अपने प्राण नहीं त्यागते। अरे आप तो अपना जीवन जी चुके हैं, आपको तो मरना ही है कुछ दिन में, अभी मर जाओ। कहने लगे महाराज हम ना मरेंगे, हम तो ये कहते हैं कि हम सबके बदले आप मर जाओ, क्योंकि आप अगर मर जाओगे तो किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अरे साधु के आगे कहते हैं आगे ना पीछे पगार, आपके आगे पीछे कौन है? आप मर भी जाएंगे तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, हम मर जाएंगे तो पूरी गृहस्थी चौपट हो जाएगी। साधु ने कहा ठीक है भैया, अगर नहीं मरोगे तो साधु का जीवन तो कल्याण के लिए होता है, लाइए मैं उसको पी। और जैसे पीने लगे साधु महाराज, आज पी करके अब कहे को कुछ हो, उसमें कुछ था थोड़ी, वो तो गंगा जल था। साधु कहे को मारे, साधु तो जीवित थे। माता पिता पत्नी कहने लगे आप क्यों नहीं मर रहे हो, हमको तो कह रहे थे कि मर जाएंगे। कहने लगे भैया हमारे पास ऐसी शक्तियां हैं कि हम जब तक ना चाहें अपने प्राणों को नहीं त्याग सकते। हम साधु हैं, ऐसे साधु थोड़ी कोई बन जाता है, हम क्यों मरे। जैसे इस प्रकार कहा है, आज वह उठ करके जो मरा हुआ था बैठ गया और साधु के चरणों में गिर गया और कहने लगा महाराज अब मैं समझ गया कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। अगर कोई प्रेम करता है तो सिर्फ अपने आप से प्रेम करता है महाराज, ना कोई किसी के लिए जीता है ना कोई किसी के लिए मरता है। तो मैं समझ गया, मेरी आज आंख खुल गई। आज से इस परिवार को इस घर को छोड़ करके मैं आपके साथ चलता हूँ। उसी समय उस बालक को संन्यास हो गया और घर बार छोड़ के चला गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की।